जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। इस तरह की बीजेपी के सांसद बयान दे रहे, भाषण दे रहे हैं, इनके मंत्री भाषण दे रहे हैं, ये देश के अंदर जहर घोलना चाहते हैं। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, राजेंद्र भाई आगे बढ़ो, राजेंद्र भाई आप आगे बढ़ो। तो देश आपके साथ खड़ा है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जो आज हमारे साथी आए हैं, भीम आर्मी से, आज़ाद समाज पार्टी से या बैंक की एसोसिएशन से, LIC से, अब जितने साथी आए, मैं सबसे पहले तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास को अगर हम पढ़े तो भारत के इतिहास को पढ़ के इतना तो समझ आ गया कि दुनिया को 550 साल पहले केवल सिख धर्म मिला है। उससे पहले सिख धर्म नहीं था। दुनिया को लगभग 1400 साल पहले इस्लाम मिला है। दुनिया को लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म मिला है। उससे पहले इसे ईसाई धर्म भी नहीं था। दुनिया को लगभग 2550 साल पहले बौद्ध धर्म मिला है। 2500 साल पहले जैन धर्म मिला है। उससे पहले तो बौद्ध और जैन धर्म भी नहीं था। दुनिया को लगभग 3500 साल पहले सनातन धर्म मिला है। उससे पहले सनातन धर्म भी नहीं था, लेकिन इंसान था। इससे यह तो साबित होता है कि कुदरत ने सबको इंसान पैदा किया है। जाति और धर्म अलग अलग खंड काल में लोगों ने आवश्यकता के हिसाब से बनाए। और दूसरी बात, पूरे दुनिया के अंदर जातियां नहीं है। अमेरिका में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, कोरिया में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है। तो पूरी दुनिया में जाति नहीं है, तो केवल भारत में जाति क्यों है? या भारत के सब कॉन्टिनेंट में जहां जाके भारत के लोग बस गए, जातिवादी लोग, केवल वहां जाति है। इसका मतलब जाति कुदरत ने नहीं बनाई। तो यहां सवाल पैदा होता है जाति किसने बनाई, और दूसरा सवाल पैदा होता है जाति बनने से फायदा किसको हुआ और जाति के बनने से नुकसान किसको हुआ। अगर हमने इस अंतर को नहीं समझा, क्योंकि यह लड़ाई विचारधारा के, ध्यान रखना, यह लड़ाई राजेंद्र गौतम की नहीं है, यह लड़ाई मंत्री MP MLA बनने की नहीं है, यह लड़ाई हमारे समाज के बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने की है। यह लड़ाई हमारे समाज के हक अधिकार की है। आए दिन जिस तरह हत्याएं हो रही है, मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, गाड़ा छूने पर हत्या हो रही है, मंदिर में घुसने पर हत्या हो रही है, मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है, घोड़ी खरीदने पर हत्या हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम हिंदू नहीं है? आप अगर हम हिंदू मान रहे हैं, मैं तो मानता हूं हिंदू नहीं है, हम तो इंसान हैं। मानवता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अगर आप हमारे लोगों को, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को हिंदू मानते हैं, तो आज मेरा मोहन भागवत जी से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से, देश के सर्वोच्च न्यायालय से, देश के उच्च न्यायालयों से, सब लोगों से एक सवाल है, अगर हम लोग हिंदू हैं तो हमारे समाज के युवाओं की मूंछ रखने पर हत्या क्यों? अगर हम लोग हिंदू हैं तो मंदिर प्रवेश करने पर हमारे युवाओं की हत्या क्यों? अगर हम लोग हिंदू हैं तो भगवान की मूर्ति छू लेने पर हमारे लोगों की हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो घड़ा छूने पर हमारे लोगों की हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटकर उनकी हत्या क्यों? और जब उनके न्याय की हक की लड़ाई को हम लड़ते हैं तो केवल दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग लड़ते हैं। जो लोग बार बार हिंदू का राग लाप रहे हैं, जब हमारे साथ जुल्म होता है हम उसके खिलाफ बोलते हैं, तो तुम लोग कहां चले जाते हो? तुम लोग हमारी लड़ाई में शामिल क्यों नहीं होते? हमारे साथ खड़े होकर हमारी न्याय की लड़ाई को उठाते क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं उठाते क्योंकि तुम अलग हो और हम अलग हैं। तुम हमको अलग मानते हो, यह झूठ चलेगा नहीं। ये मैं आप सबको धन्यवाद करूंगा, आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, युवा, आप सब लोग अपनी जवानी जलाकर, मैं जानता हूं कि सबका घर परिवार है, सबको इनकम की जरूरत है, कमाई की जरूरत है। घर तो पैसे से चलेगा, जुबान चलाने से नहीं चलेगा। लेकिन मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं, भीम आर्मी के साथियों को सैल्यूट करता हूं, मिशन जय भीम के साथियों को सैल्यूट करता हूं, समता सेंटर के साथियों को सैल्यूट करता हूं, तमाम संगठनों के साथियों को सैल्यूट करता हूं। आप लोग जो अपने घर से निकल के आ रहे हैं ना, अपनी जवानी को जला रहे हैं,
सिर्फ इसलिए चूंकि आपको समाज का दर्द है। आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के सामने गद्दार साबित नहीं होना चाहते, क्योंकि मुझे वो बात याद आती है 5 दिसंबर की। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ नानक चंद्र रत्तू रहते थे, उनके सेवक थे। 5 अक्टूबर की रात को 10 बजे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से उन्होंने पूछा, नानक चंद्र रत्तू जी ने, कि बाबा साहब आप इतने दुखी क्यों महसूस कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा आप बहुत दुखी हो। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने नानक चंद्र रत्तू से कहा कि ये रत्तू, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मैं सालों से सोया ही नहीं हूं, मेरा मन बेहद दुखी है, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और जिंदा रहूं, लेकिन दिल में जो तकलीफ है वो इस बात को लेकर है कि मैं बड़े तकलीफ के साथ, बड़े दुखों के साथ इस कारवां को यहां तक लेकर आया, और अब पता नहीं मेरा क्या हो। मैंने हजारों साल की गुलामी तोड़ने के लिए अपने 4-4 बच्चों को गंवाया, जवानी में अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सिर्फ इसलिए लड़ा क्योंकि मेरे समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, और वो सब मिलकर जब समाज की लड़ाई को लड़ेंगे तो भारत से छुआछूत खत्म होगा, भारत से जाति के आधार पर होने वाला उत्पीड़न खत्म होगा। अरे तू, मेरा तो पता नहीं मैं कितने दिन जिंदा रहूं, लेकिन तुम मेरे समाज के लोगों को बोलना, इस कारवां को मैं बड़े तकलीफ से, बड़े दुखों के साथ यहां तक लेकर आया। हालांकि यह बात 18 मार्च 1956 को उन्होंने चक्की पाट बौद्ध विहार पर आगरा के अंदर भी कही थी। उन्होंने कहा था मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया, और वहां ये सारी बात उन्होंने दोहराई थी। फिर उन्होंने रत्तू को कहा कि मेरे लोगों को बोलना कि मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबत से यहां तक खींच के लाया, इसमें बड़ा कष्ट झेला है, बड़ा विरोध झेला है। तुम मेरे समाज के लोगों को कहना कि मेरे बाद इस कारवां को किसी भी तरीके से आगे लेकर जाएं, और अगर आगे ना ले जा पाए तो कम से कम इसे यहीं छोड़ दे, इसको पीछे ना जाने देना। फिर उन्होंने कहा, रत्तू रात काफी हो गई, अब तुम जाओ। रत्तू ने उनके सिरहाने पर तकिया रखा, उनके पैरों को ऊपर किया और उनके सर को तकिए पर रखा। लेकिन अगले दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे। मैं गद्दार साबित नहीं होना चाहता, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, राजेंद्र भाई आगे बढ़ो, राजेंद्र भाई आप आगे बढ़ो, तो देश आपके साथ खड़ा है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की नजरों में गिरना नहीं चाहता। सोचो अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर हमारे पढ़ाई लिखाई के रास्ते ना खोलते, 3500 साल तक इन्हीं धर्म शास्त्रों में लिखकर हमारे लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, हमारे व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, हमारे संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर हमारे पढ़ाई के रास्ते ना खोलते, अगर वो रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, क्या मैं मंत्री बन पाता, एमएलए बन पाता? क्या कोई हमारे लोगों को जनरल सीट से चुनाव लड़ाता है? हमारे लोगों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, माता रमाबाई को कुर्बान किया, अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए चला दी। तो मैंने संकल्प किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं तुम्हारा सच्चा सिपाही हूं। मैं वादा करता हूं, जो कारवां आपने चलाया है, इस कारवां को अब हम आगे लेकर जाएंगे। और मैं साफ कर दूं, ये मैं साफ कर देना चाहता हूं, भीम आर्मी वो भी बाबा साहब के सिपाही हैं, समता सैनिक दल वो भी बाबा साहब के सिपाही हैं, मिशन जय भीम वो भी बाबा साहब के सिपाही हैं, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया वो भी बाबा साहब के सिपाही हैं, कॉन्फेडरेशन, हम सब बाबा साहब के सिपाही। और जो आज गौरव है ना, जो गौरव हमारे पास है, जो अच्छे तन पे कपड़े हैं, जो मान सम्मान का जीवन है, केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अकेले संघर्ष से मिला है। इस संघर्ष को साथियों बेकार मत जाने देना, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। 10 को में कभी कोई मौका मिलता है। हमारे लोगों को झूठा केस बना के जेल में डाल दिया जाता है, महीनों महीनों साल साल। हमारे छोटे भाई चंद्रशेखर को भी जेल में रखा, और भी अनेकों भाइयों को जेल में रखा। ऐसे नहीं चलेगा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इन लोगों ने साजिश रची है। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो लोग हजारों साल तक हमारे गुलाम रहे,
16-16 घंटे काम करते थे, काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे। हम जो बचा कुचा खाना दे देते घर का, उसी पे जिंदा रहते थे। आज वो लोग न्यूनतम मजदूरी मांगने लगे हैं। आज उनके लोग बाबा साहब के पढ़ाई के रास्ते खोलने की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से कलेक्टर बनकर, जज बनकर, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर, प्रोफेसर बनकर, साइंटिस्ट बनकर आज हमारे बगल में बैठने लगे हैं, हमारे अफसर भी बनने लगे हैं और आजकल जुर्म के खिलाफ वो आवाज बुलंद करने लगे हैं। ये ताकत इस समाज के पास कहां से आई? जब आरएसएस के शिविर में इस पे चिंतन हुआ होगा, थिंक टैंक में, उन्होंने कहा होगा ये ताकत इस बहुजन समाज के लोगों में बाबा साहेब के द्वारा जो इनके पढ़ाई के रास्ते खोले हैं, इनको जो ज्ञान मिला है और जो इनकी सरकारी नौकरी के रास्ते खोले हैं, इसकी वजह से इनके पास ये ताकत आई। तभी उन्होंने षड्यंत्र किया है कि इनकी पढ़ाई को फिर से छीन लो, इनकी सरकारी नौकरियों को फिर से छीन लो। तो सवाल यह था कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बहुत बड़ा हथियार देकर गए हैं। आज प्रजातंत्र के अंदर चुनाव होता है, चुनाव में वोट चाहिए, वोट तो सारी इनके पास है, हम तो केवल 12% है, ये लोग 88% है। फिर वोट, इस वोट के चलते हम कैसे ये सारा कर पाएंगे? लेकिन वो इतने छल कपटी और षड्यंत्रकारी हैं, इतने षड्यंत्रकारी हैं। उन्होंने हिरण्याकश्यप के साथ षड्यंत्र किया, उन्होंने हमारे महान सम्राट राजा बलि के साथ षड्यंत्र किया, उन्होंने शंभुक ऋषि का वध किया, उन्होंने एकलव्य का अंगूठा काटा और भी कट रहे अंगूठे, और कटेंगे आगे भी। ये सिलसिला अंगूठे कटने का चलता रहेगा। लेकिन अंगूठे कटने से डरना नहीं है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं जो आरएसएस के लोग या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके समर्थक जो सोशल मीडिया पे मुझे धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, मेरे फोन पे मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे गालियां दे रहे हैं, मैं उनको एक बात कह देना चाहता हूं, तुम राजेंद्र गौतम को मार सकते हो, राजेंद्र गौतम एक व्यक्ति है सिर्फ, लेकिन अंबेडकरवादी विचारधारा में करोड़ों लोग हैं। किस किस को मारोगे? किस किस को मारोगे तुम? या तो तुम तय कर लो तुम्हें जातिवाद छोड़ना होगा। अगर तुमने जातिवाद नहीं छोड़ा, पूरा भारत बौद्धमय बन के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। इनके षड्यंत्र को समझो दोस्तों, इनके षड्यंत्र को समझो। ये इतने षड्यंत्रकारी हैं, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के साथ षड्यंत्र किया, इन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। ज्योतिबा फूले के साथ षड्यंत्र किया, माता रमाबाई के साथ षड्यंत्र किया, सावित्रीबाई फूले के साथ षड्यंत्र किया, इन्होंने बख्शा किसको है? इन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया कि हम इस वोट इनकी हमें चाहिए, तो हम इनकी पढ़ाई पे दोबारा बंदिश तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि ये पढ़ ही ना पाए। इन्होंने जानबूझकर सरकारी शिक्षा के स्तर को बर्बाद करके देश के सारे सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया और प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज खोल दिए, जिसमें साल का खर्चा लाखों रुपए है और हमारे समाज के 99% लोग वो लाखों रुपए साल का खर्चा उठा नहीं सकते। तो उन्होंने षड्यंत्र से हमारे लोगों से एजुकेशन छीन ली है, आप मानो या मत मानो। मुट्ठी भर लोग, 1% लोग नौकरी में आ गए या व्यापार में आ गए, जो अपने बच्चों की लाखों रुपए साल का खर्चा उठा सकते हैं। बाकी 99% हमारे समाज के लोगों का क्या होगा? देश में सरकारी नौकरियां तो 44 लाख हैं, उस 44 लाख में ज्यादा से ज्यादा 8-9 लाख नौकरी हमारे SC ST लोगों को मिल सकती है, 12-15 लाख मिल सकती है SC ST OBC को। बाकी लोग कहां जाएंगे? हमारे करोड़ों लोग, वो उनको तो नौकरी नहीं मिलेगी ना। तो साथियों, एक तरफ इन्होंने एजुकेशन छीनी है, साजिश के तहत छीनी है। अब तो इस बात के लिए लड़ना पड़ेगा, जो सरकारें हमारे लोगों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए, सरकारी खर्चे पर क्वालिटी एजुकेशन ना दे पाए, ऐसी सरकारों को हम निस्तानाबूद कर देंगे। और दूसरी बात, ये जो सरकारी उपक्रम बेच रहे हैं, चाहे इंडियन रेलवेज बेच दिया, चाहे एयरपोर्ट बेच दिए, चाहे एयर इंडिया बेच दिया, चाहे LIC बेच दिया, चाहे देश के बैंक बेच दिए, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस की कंपनियां बेच दी, बाल्को बेच दिया, नाल्को बेच दिया, ITD के होटल बेच दिए और तमाम तरह की सरकार के उपक्रम बेच दिए जहां हमें नौकरी मिलती थी। जो प्राइवेटाइज हो गया वहां तो नौकरी मिलेगी नहीं। 5th पे कमीशन में भारत की इसी सरकार ने, आपको याद होगा, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को बैन करके ठेकेदारी प्रथा ला दी। ठेके पे हमारा आदमी जान गंवा रहा है, 5-6 हजार रुपया, 7 हजार रुपया, इससे घर चल जाएगा क्या? कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जिन्होंने ठेकेदारी प्रथा लागू करके हमारे लोगों से सरकारी नौकरी को छीन लिया?
कौन है वो लोग जिन्होंने देश के सारे संसाधनों को बेच दिया? अगर हमने इस बात को आइडेंटिफाई नहीं किया, अगर हम धर्म के नाम पर अंधे होकर इन लोगों को जिताते रहे, तो यकीन मानना हमारी आने वाली संतानें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 साल में दोबारा गुलाम होने वाली है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको दोबारा गुलामी स्वीकार है? क्या आप अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहते तो इस लड़ाई को लड़ना होगा, ईमानदारी से लड़ना होगा। लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई है, ये भावुकता से नहीं लड़ी जा सकती। इसको बुद्धि और विवेक से सोच समझकर बहुत ही शालीनता के साथ विचार विमर्श करके एक रणनीति बनाकर लड़ना होगा। ये ध्यान रखिएगा, हम इस लड़ाई को हार रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा एक कारण है, उन्होंने हमें हजारों जाति में बांटा, आज हम अपनी मर्जी से हजारों जाति में बटे हुए हैं। अरे जब हमारा खून एक है तो क्या आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करने में शर्म आती है? डूब के मर जाओ, अगर तुम जाति खत्म नहीं कर सकते तो गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। अगर गुलामी स्वीकार नहीं है तो जातियों को तोड़ो, जातियों को छोड़ो, समाज को जोड़ो। अगर आप अपनी अपनी जाति को महान बताओगे और जातियों को जिंदा रखोगे, जातियों में बटे रहोगे, तो आप यकीन करना हमारी हार निश्चित, हम जीत नहीं पाएंगे। जीत का एक ही मंत्र है, अपने अंदर के जातिवाद को खत्म कर लो। जाति उन्होंने बनाई अपने फायदे के लिए, हम किस लिए जिंदा रखे हुए? हमें कौन सा फायदा है जातियों से? सही बात, जाति खत्म करनी होगी। समाज जोड़ो। तो साथियों, मैं अंत में आप सबका धन्यवाद करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं। हम लोग बड़े शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान में हमारी आस्था है और बहुत गहरी आस्था है। देश की कानून को हम मानते हैं, कानून व्यवस्था में हमारी आस्था है। हम लोगों ने कभी किसी का हक नहीं मारा, हम लोगों ने कभी किसी पे हमला भी नहीं किया, हम लोगों ने कभी किसी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचाई, वो अलग बात है। हम तो हजारों साल से हमारी भावना आहत हो रही है, कोई नहीं बोल रहा। ना कोर्ट हमारी तरफ देखती है, ना सरकारें हमारी तरफ देखती हैं, ना कोई बड़े देश के नेता हमारे मुद्दों पे बोलते हैं। हमारी लड़ाई तो हमें ही लड़नी पड़ती है और हमें ही लड़नी पड़ेगी। भविष्य में भी ध्यान रखना, हम केवल एक ही तरीके से जीत सकते हैं। एक ही मंत्र है, अपने बीच के इस जातिवाद को खत्म करके एक ऐसे समाज का निर्माण करें, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। बौद्ध धम्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। और लास्ट में एक बात और कह दूं, मुझे कोई पूरे दुनिया के अंदर एक एग्जाम्पल दिखा दो, केवल एक, मैं अपनी गर्दन काट के आपके हाथ में दे दूंगा। एक एग्जाम्पल दिखा देना जहां किसी को गंभीर बीमारी हो जाए और गंभीर बीमारी होने के बाद उसको डॉक्टर कहे तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन होना है, 20 यूनिट ब्लड का इंतजाम करो, और जिसका ऑपरेशन होना वो ये कहे कि मुझे केवल ब्राह्मण का ब्लड चाहिए, मुझे केवल क्षत्रिय का ब्लड चाहिए। एक एग्जाम्पल दिखा दो, मैं अपनी गर्दन काट के देश के प्रधानमंत्री जी को सौंप दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तब तो कहते जी ब्लड का अरेंज कर दो, कहीं से भी जान बचानी है। इसका मतलब अगर आपको जानवर का ब्लड चढ़ जाता फिर आप इंसानों को ब्लड डोनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब कुदरत ने सबको इंसान बनाया है, इन जालिमों ने, इस साजिशकर्ताओं ने देश को हजारों जातियों में बांट के देश को तोड़ दिया है। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्माद पैदा कर रहे हैं। यही लोग हैं। एक तरफ तो किसी महिला के साथ बलात्कार, तो महिला है, किसी भी महिला के साथ बलात्कार वो गलत है, लेकिन बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार, उनके कई लोगों की परिवार में हत्या, उसके बाद कोर्ट के द्वारा दोषियों को सजा दिया जाना, उनको टाइम से पहले छोड़ दिया जाना, और उसके बाद माला पहनाकर उनको मिठाई खिलाना, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम देश को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत कर रहे हो, अपमानित करो देश की महिलाओं को। आप ये भी किसी के साथ जुल्म को तो पहले उसकी धर्म और जाति देखोगे तब बोलोगे क्या? इसका मतलब तुम अत्याचारी हो। जिस तरह की बीजेपी के सांसद बयान दे रहे, भाषण दे रहे हैं, इनके मंत्री भाषण दे रहे हैं, ये देश के अंदर जहर घोलना चाहते हैं, देश में नफरत का वातावरण पैदा कर रहे हैं, धर्म के जाति के नाम पर जाति पूछकर, धर्म पूछकर हत्या कर रहे हैं, मुस्लिमों को आतंकित कर रहे हैं, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को आतंकित कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा। ये लेकिन बुद्धि और विवेक की लड़ाई है, क्योंकि इनकी लड़ाई अगर ये जीत रहे तो सिर्फ इसलिए हमारे समाज के युवा तो इनके संगठनों में आगे जाकर सड़कों पर लड़ते हैं। अपने बच्चों को रोक लो, हमारे बच्चों को आगे से तय करना पड़ेगा, हमें कांवड़ सेवा लेने हमें नहीं जाना। जिनके घरों में अपार पैसा वो जाए ना, बताइए ना, क्या उनके परिवारों के बच्चे जाते हैं क्या? जब वो नहीं जाते तो हमारे बच्चे क्यों जाते हैं? इन सारी बातों पर सोचना होगा। लंबी बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। हम लोग को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से पंचशील का झंडा हाथ में लेकर, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, बौद्ध धम्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, इसी नारे को बोलते हुए बहुत शांतिपूर्वक तरीके से यहां से 26 अलीपुर रोड हम 14 तारीख को 2 बजे यहां से चलेंगे। और यह ध्यान भी रखना है कि कोई उपद्रवी तत्व तो हमारे बीच में आके ऐसा उकसाऊ भाषण ना दे। अगर देता दिखे तो समझ लेना किसी आरएसएस ने भेजा है।
ऐसे आदमी को तुरंत पुलिस के हवाले करना है, छोड़ना नहीं है। बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से, शांति से हमें यहां से चलना। चूंकि ये लड़ाई विचारधारा की है, एक तरफ अंबेडकरवाद है, एक तरफ मनुवाद है। अब तय करना है पूरे देश के लोगों को, उनको अंबेडकरवाद चाहिए या उनको मनुवाद चाहिए, उनको शांति चाहिए या उनको शांति चाहिए, उनको इंसानियत चाहिए या उनको हैवानियत चाहिए, उनको मानवता चाहिए या उनको दानवता चाहिए, उनको न्याय चाहिए या उनको अज्ञान चाहिए या उनको अन्याय चाहिए। हम लोग बुद्ध के धम्म को मानने वाले लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सच्चे सिपाही हैं। समता, मैत्री, भाईचारा, करुणा, प्रज्ञा, शील, इस रास्ते पे चल के भारत मजबूत बनेगा। बुद्ध का दम भारत से गया, पूरे दुनिया में भारत को गौरवान्वित किया उसने। हमारे पूर्वज बौद्ध थे, सम्राट अशोक के टाइम पर देखो, लेके म्यांमार से ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। जहां भी खोदोगे बुद्ध निकलेंगे। इसलिए और ज्यादा लंबा ना करते मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमें बहुत बुद्धि से, बहुत शांति से, जोश अपनी जगह, बहुत जोश की भी जरूरत है, लेकिन अगर होश के साथ जोश का इस्तेमाल हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमारे समाज के लोगों को हरा नहीं सकती। हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। बौद्ध धम्म की क्या पहचान, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, बौद्ध धम्म की क्या पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।